शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल। इंडिया का सवाल आज शुरू करें, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है, सीधा उसका रुख कर लेंगे। मार्गरेट आल्वा का समर्थन आम आदमी पार्टी देगी। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं मार्गरेट आल्वा। तो बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हमारे पास। उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट आल्वा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही जो गुणा गणित है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मार्गरेट आल्वा का समर्थन आम आदमी पार्टी करेगी, जो कि बहुत ही, आप देखिए किस तरीके से अचानक से गुणा गणित बदला है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा का समर्थन अब आम आदमी पार्टी भी करेगी। हम आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से उपराष्ट्रपति के पद के लिए बंगाल के जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ रहे इतने दिनों तक, उनका नाम नॉमिनेट किया गया। और ऐसे में मार्गरेट आल्वा कांग्रेस की तरफ से उनका नाम नॉमिनेट किया गया और आम आदमी पार्टी समर्थन देगी। नमित त्यागी हमारे साथ आम आदमी पार्टी कवर करते हैं। नमित, बहुत बड़ी खबर है ये, और आम आदमी पार्टी अचानक से ये कह रही है कि मार्गरेट आल्वा का हम समर्थन करेंगे। सबसे पहले गुणा गणित बताइए और इसको किस नजर से देखें जल्दी से। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अभी थोड़ी देर पहले ही बैठक खत्म हुई है और इस बैठक के बाद खुद जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि मार्गरेट आल्वा को आम आदमी पार्टी जो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है उसमें समर्थन करेगी। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए ऐलान होना था, केवल 2 दिन पहले ही अपने पत्ते खोले थे और उस दौरान भी अगर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा का समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया था, जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे। और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन नहीं किया है, बल्कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है मार्गरेट आल्वा उनको समर्थन दिया है। ऐसे में जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी हमेशा से ये जानी जाती है कि 1 से 2 दिन पहले ही को अपने पत्ते खोलती है, क्योंकि आज 3 तारीख है और 6 अगस्त को चुनाव होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए। अगर हम एनडीए की तरफ से बात करें तो जगदीप धनखड़ है, दूसरी तरफ मार्गरेट आल्वा है, जिनको आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नमित त्यागी हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे और इंडिया के सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये देशभक्ति का आखिर अजीब सा दौर इस वक्त जो है वो चल पड़ा है। तिरंगा रैली आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निकाली गई और ऐसे में आह्वान जो है वो भाजपा की तरफ से किया गया था। लेकिन सुबह से ही इस तिरंगा रैली में जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी का दौर देखने को मिला, उसको देखकर ये लग रहा था एकाएक जो तिरंगा को लेकर जो लड़ाई है वो एकदम सड़क पर आ गई है। जैसे ये मेरा तिरंगा और वो मेरा तिरंगा, ये अजीब तरह की जो खींचतान है वो तिरंगे को लेकर देखने को मिली। तिरंगा जो कि देश की एकता और अखंडता का हमारा प्रतीक माना जाता है, अब सियासत उसको लेकर अपने चरम पर पहुंच गई है और उसको जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ऐसे में तिरंगे पर राजनीति 2 फाड़ में बढ़ चुकी है। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस और उसके काबिल नेताओं को समझना होगा कि बीजेपी नहीं बल्कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कुछ वक्त के लिए ही सही, मगर कांग्रेस को अपनी राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर इस महोत्सव में शामिल होना चाहिए था। वहीं तिरंगे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी का कहना है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आज सुबह कहा कि क्या तिरंगे के सम्मान के लिए विपक्ष को बुलाना, न्योता देना, निमंत्रण देना जरूरी है? क्या वो खुद तिरंगे के सम्मान के लिए इस रैली में नहीं आ सकते थे? उधर दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था, राहुल गांधी ने कहा कि तिरंगा हमारे जान में बसता है, हमारी शान है। और ऐसे में ताबड़तोड़ जो है ट्वीट का दौर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल पड़ा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट्स आने शुरू हुए उसमें यह भी था कि हम तिरंगा लेकर बाहर नहीं घूम सकते, तिरंगा हमारे अंदर है। और ऐसे में अब ये लड़ाई जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल है कि आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी राजनेता तिरंगे पर सियासत आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या राष्ट्रध्वज का सम्मान किसी अभियान का मोहताज है? इन सब पर बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको समझाने के लिए एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार किया है, जल्दी से देख लीजिए। तिरंगवा पे जान कुर्बान बा, तो बोला हरदम रहे आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। बीजेपी का घर घर तिरंगा अभियान
कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। तिरंगे के सम्मान पर छिड़ा घमासान। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार जोर शोर से हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस दौरान 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है, सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं, ये बाकी कार्यक्रमों में करना संभवतः लगता है कि हम समझ सकते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता, उसको कंपार्टमेंट्स में बांटना यह उचित नहीं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को नई पहचान और सम्मान देने के लिए बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। इस अभियान के जरिए सरकार की योजना हर घर पर तिरंगा लहराने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगे की बात की और हम सब सांसद और कार्यकर्ता और पूरी दिल्ली के समाज के लोग जो ओतप्रोत है इस वक्त देशभक्ति से, वो सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और आप माहौल देख सकते हैं कि कितना सुंदर माहौल है और सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के काल में सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का बोध करते हुए देश सेवा में जुटना चाहिए। हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी सबसे स्वयं, क्योंकि उनके पास कल्चर मंत्रालय भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है, इसके कारण सबसे उनका बातचीत हुआ था। फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करें, हम तो ज्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, तो इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है। मोदी सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराने का है, मगर विपक्ष को केंद्र का ये अभियान हजम नहीं हो रहा। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आपको मालूम है भाजपा की जो मातृ संस्था है उसने 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कमीशन खोरी में बर्खास्त कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने पिछले दिनों बयान दिया कि भारत का झंडा भारत का तिरंगा नहीं रहेगा, भगवा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। यह बयान देते हैं भाजपा। आपने सुना किसी ने माफी मांगा, किसी बीजेपी के नेता ने? और अभी भी वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनके कर्नाटक में मौजूद है। तो तिरंगा से इनका क्या लेना देना है? कांग्रेस ने तिरंगा अभियान को बीजेपी की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करार दिया है। कौन देशभक्त है सब जानते हैं। सारी चीन से आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी से आ रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगी है ना, जो आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के कोई ताल्लुकात नहीं है। जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाए जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ गई है। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है। एक तरफ बीजेपी सरकार हर घर तिरंगा फहरा कर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस अभियान की हवा निकालने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, सियासत चल पड़ी है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर चैनिका उनियाल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सतीश लखेड़ा, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर अहमद, विद्रोही नेता एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फजील अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो से, हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे में सबसे पहला सवाल, प्रवक्ता है हमारे साथ चैनिका उनियाल जी। मैडम, अगर तिरंगा यात्रा
निकालती है पार्टी, भाजपा निकालती है या फिर कोई और पार्टी निकालती है, तो तिरंगे से किस चीज की दुश्मनी? अगर दिल में प्यार है तो जवाब पे लाए ना, यही तो सवाल है। तिरंगा की बात कर रहे थे, तो वो बात करने से पहले कुछ सवाल बीजेपी से बने। पहला सवाल तो यही है कि अगर तिरंगा लहराना राष्ट्रभक्ति, तो 2002 से पहले मेरे को लगता है कि आरएसएस उस तस्वीर पे अपने आप को का मुख्य वैचारिक दल है, तो अपने आप को राष्ट्रभक्त नहीं कह सकते, उन्होंने तो कभी तिरंगा फहराया ही नहीं। तो 2001 में को इसलिए जेल करवा देते हो या इसलिए केस करवा देते हो कि उन्होंने उनके मुख्यालय में तिरंगा फहराने की, और जो लोग बेसिकली आज की डेट में पॉलिस्टर निर्मित जो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात के संहिता तक में जो है बदलाव कर देते हो, वो सवाल कांग्रेस से कैसे कर सकते? और कांग्रेस ने की वजह से ये तिरंगा आज आप वर्तमान स्वरूप में देख पा रहे हो, क्योंकि ये तिरंगे की लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़ी है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष नहीं बीजेपी भाजपा का कहना है चयनिका जी के तिरंगा योजना, हर घर तिरंगा योजना से कांग्रेस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर रैली हम कर रहे हैं दिल्ली में तो नहीं तो अगर हम दिल्ली में रैली कर रहे हैं तो विपक्ष का एक भी नेता मंत्री सांसद आता ना साथ, किसने रोका था? क्या तिरंगा रैली के लिए किसी भी कांग्रेस के सांसद को निमंत्रण देने की जरूरत थी? स्मृति ईरानी का बयान है। देखिए, स्मृति ईरानी जी की बयान की छोड़िए, आप इनसे ये पूछिए कि भाई इस तिरंगा यात्रा के पीछे आपकी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा है। आपको इस तिरंगे से कभी प्यार नहीं रहा, आपने कभी इस तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। आज आपको चूंकि पूरे के पूरे मुद्दों से पूरी देश का ध्यान बटाना है तो आप तिरंगा लेकर निकल पड़े। अरे आप किस कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी जिसके लोगों ने तिरंगे झंडे के लिए सीने पे गोलियां खाई है साहब, और ये आज हमसे कहते हैं कि हम तिरंगे से हमें परेशानी है। हमें कब तिरंगे से परेशानी रही? ठीक है, सतीश लखेड़ा प्रवक्ता बीजेपी के, सतीश लखेड़ा, चयनिका जी कह रही है तिरंगा कब से भाजपा वालों का हो गया, तिरंगा तो सबका है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, ये हमारा तिरंगा, पूरे देश की जान, आन बान शान। ऐसे में रैली करके क्यों भाजपा पार्टी बता रही है कि तिरंगा हमारा है? बताने की क्या जरूरत है? प्रीति जी, तिरंगा सबका है, भारत का है, भारत के हर नागरिक का है, और सबने बचपन में प्रभात फेरी में देखा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और उसका निर्माण करने वाले, उस सोच को धरती पर एक व्यवहारिक रूप में लाने वाले पिंगली वेंकैया जी, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अभी उनके परिवार का हमने सम्मान भी किया था। सरकार ने 146वीं जयंती देश मना रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश इस समय 75 साल आज़ादी के मना रहा है। 2 अगस्त से सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तिरंगा लगाएंगे। 13 से 15 तक घरों में अगर झंडा लहराएगा तो हमारी नई पीढ़ी देशभक्ति से ओतप्रोत होगी, और हम कमिटमेंट के साथ दोबारा इस बात को अपने भीतर धारण करेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस तरीके से हमें ये आज़ादी दी। और इसके साथ ही पिछले 75 साल कांग्रेस से लेकर जितने पार्टियों का शासनकाल रहा है, मगर पिछले 75 सालों में देश की जितनी उपलब्धियां रही हैं, जितनी गौरव गाथाएं हैं, उन्हें दोबारा याद करने का विषय है। नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री के लखेड़ा जी, सवाल यहाँ ये है, नहीं विपक्ष यहाँ सवाल आपसे ये पूछ रहा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष का सवाल ये जो पूरे दिन रहा टेलीविजन स्क्रीन पर, उनका कहना है कि आप तिरंगा लेके निकल तो रहे हो, लेकिन फिर कटाक्ष क्यों कर रहे हो कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो हमारे साथ नहीं आई, कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं आए, तो ये नहीं आए, तो वो नहीं आए। आप अपना अगर कैंपेन कर रहे हैं तो आप उसको करिए, इसमें फिर आप कोई पार्टी आती है नहीं आती, इससे आपका फिर क्या लेना देना है? ये प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है। ये तो आज सभी माननीय सांसदों का, जो देश के प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, उनके लिए एक अभियान था संस्कृति विभाग का
कि आइए एक रैली करते हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस रैली में जाएंगे ऐसा विषय नहीं है, इसको बड़े मन से सोचने की जरूरत है। और कम से कम तिरंगे जैसे विषय पे हम रोज राजनीतिक विषयों पे तू मैं करते हैं, बहुत कुछ कहते रहते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस तरह का कोई मंतव्य किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। और जो लोग देश के साथ हैं और देश की आज़ादी का इतना बड़ा अमृत काल जो 25 साल का देश मनाने जा रहा है, उसको लेकर अगर कटाक्ष किए जा रहे हैं कि हमें न्योता नहीं आया, हमें बताया नहीं, तो ये बहुत छोटी बात होगी। ठीक है फजील अहमद साहब, न्योता नहीं आया, बुलाया नहीं, क्या ये कहा गया है? हालांकि राहुल गांधी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमें सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, तिरंगा हमारे दिल में है, आन बान शान है देश की, और ऐसे में हर दिल में तिरंगा बसता है। इसीलिए हर घर तिरंगा नारा जो वो कहना चाह रहे थे वो उनके ट्वीट से पता चल रहा था। क्या कहेंगे? देखिए प्रीति जी, जब कोई नया घर खरीदता है ना तो उसका गृह प्रवेश बड़ा धूमधाम से करता है, फिर लोगों को दावत देता है, दोस्तों को बुलाता है। ये आज पहली साल ये लोग नया तिरंगा देखे हैं। पहले भगवा में थे, अब तिरंगा में आए हैं, तो नया तिरंगा इनके लिए तो तिरंगा पर जश्न मना रहे। अरे 75 साल से हम लोग तिरंगा देख रहे हैं, लेके घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तिरंगे पे आस्था है, तिरंगे पे विश्वास है, तिरंगे का सम्मान है, तिरंगे का विश्वास है। हम तो 75 साल हो गए, ये लोग अभी पहली बार तिरंगा कर दिए, नया तिरंगा पाए, इसलिए जो है इनको तिरंगा नहीं। तो ये लोग तो भगवा चाहते थे देश में। यही हम लोग 75 साल से तिरंगा फहरा रहे, तिरंगा दे रहे। नहीं राजनीतिक विश्लेषक नहीं, हम सरकार का विपक्ष में बात करते हैं, हमारा पहचान यही है। हम सुन लीजिए, क्या कुंठा है? आप कुंठा नहीं है, कुंठा। आप तिरंगा, हम बलिया के रेवती थाना में आजादी से पहले 1942 में एक तिरंगा लेके लड़का थाना पर चढ़ा रहा था, अंग्रेज की संगीत में उसका सीना छेद दिया। वो है तिरंगा का प्यार जी को नमन है। अरे क्या 47 से पहले तिरंगा की लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं। आप लोग कभी आजादी की लड़ाई लड़े क्या? कभी तिरंगा की लड़ाई लड़े क्या? और यही लोग आरएसएस के लोग जो है बताते थे अंग्रेज सिपाहियों को कि गांव के इस आदमी ये जो है क्रांतिकारी है, इसको पकड़ो, ये बता मुखबिरी करते थे ये लोग। वो तिरंगा के प्रेमी है तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो बहुत खुशी है कि बहुत बड़ा जो तिरंगा को नहीं मानता था, जो तिरंगा को नहीं मानता था, आज तिरंगा कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे अब राष्ट्र को एक होने का। विद्रोही साहब हमारे साथ हैं, ये देश विरोधी के नेता, एनसीपी के नेता शब्बीर अहमद विद्रोही हमारे साथ हैं। सर, अगर तिरंगा यात्रा पार्टी निकाल रही थी तो तिरंगा तो हम सबका है सर, उस पे किसी पर्टिकुलर पार्टी का तो दखल है नहीं, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो। तो ऐसे में क्या विपक्ष को सोचने की जरूरत थी? क्योंकि भाजपा ये रैली कर रही है, ये तिरंगा रैली कर रही है, तो हमें नहीं जाने की जरूरत है। क्या जा नहीं सकती थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? जी, पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करूं, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। जी, अभी फजील साहब बोल रहे थे कि नए घर के उद्घाटन में दावत दिया जाता है, ये है वो है। सवाल ये नहीं शीशा बचे कि टूट जाए, सवाल ये है कि पत्थर कहां से आता है। आज तिरंगे को कौन निकालने की बात कर रहा है? तिरंगे का सम्मान सारे भारतीयों का सम्मान है, लेकिन प्रश्न इसका है कि जो तिरंगा, आज तिरंगा की बात वो कर रहा जो एक रंगी है, इनकी बात को क्या मान लिया नागपुर का संघी है। देखिए, इन्होंने कहा 2 तारीख से डीपी पर लगाएंगे। संघ के जितने नेता हैं उनका आप उठा करके डीपी देखिए, एक में भी तिरंगा लगा हुआ नहीं है। जब उनके संघी इनकी बात नहीं मान रहे हैं तो बाकी साथी संघी की हम बात क्या करें। रह गया ये चीज कि ये बिल्कुल सही बात है कि तिरंगे का आयोजन अगर कोई करता है और आयोजन के बीच में देखिए मानसिकता होनी चाहिए कि हम देश के लिए कर रहे हैं या ये रैली राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूं, आज जो सदन में बैठे हैं, लड़ाई जिस दिन लड़ रहे थे उनमें से किसी के वंशज नहीं अभी दिखाई देंगे जिन्होंने कुर्बानी दी है। और मैं कहता हूं कि जनता का लहू देश में जब खाद हुआ है, घर भर गरीबों के भी बर्बाद हुआ है, इस देश पे लोगों ने लुटाई है जवानी, तब जाके मेरा देश ये आजाद हुआ। ठीक है संजय राणा, इस देश की आजादी का ये पहले रिएक्शन ले लेते हैं। संजय राणा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या सर थोड़ा रिएक्शन, उसके बाद लौटेंगे चर्चा पर। संजय राणा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शब्बीर अहमद साहब ने बहुत सही सवाल उठाया
कि क्या देश के लिए तिरंगा रैली आप कर रहे हैं या फिर आप सियासत करने के लिए तिरंगा रैली आपने किया? प्रीति जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सबकी बात बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूँ। देखिए, ये भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां जो एक हमारा गणतंत्र दिवस है, उसको आज़ादी का दिवस है, उसको हम मनाने जा रहे हैं। ये कोई दिवस हम सब के लिए, कोई हमारा आपका किसी पार्टी का नहीं है। और जो मोदी जी ने रिक्वेस्ट की है या आह्वान किया है, वो एक प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है, उनका संघ से मतलब नहीं है। एक देश का नेतृत्व, जो एक देश का नेता है, उसने देशवासियों से रिक्वेस्ट किया है, किसका आह्वान किया है कि आप अपना तिरंगा लेके तिरंगा रैली करें, अपने डीपी पे तिरंगा लगाएं। जिसको करना है लगाए, नहीं लगाना ना लगाए। हमें नहीं समझ में आता विपक्षियों को उतना प्रॉब्लम क्या है। अरे भाई, आपका विरोध मोदी जी से हो सकता, आपका विरोध तिरंगा से कैसे हो गया? आपका विरोध देश के कैसे हो गया? आपका विरोध इस हमारे जो शहीद है उनसे कैसे हो गया? अरे आप राजनीति से ऊपर उठ करके कुछ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इस देश का हित होगा। लेकिन आप राजनीति में ही बिजी हैं। नंबर 2, आपने प्रश्न किया कि भाई इनको रैली करनी है या तिरंगा यात्रा निकालना, निकालें। बिल्कुल, हर नागरिक का हक है, वो खुश हो सकता है, हर्ष मना सकता है, उत्साह मना सकता है अपने पर्व पे। एक तरह से ये पर्व है, जैसे हमारे त्यौहार होते हैं, उसमें से एक 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा एक पर्व है। और इस पर्व को मनाने के लिए हमें किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहिए, हमें स्वयं आकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए और एकता दिखानी चाहिए और अखंडता दिखानी चाहिए और देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। विद्रोही साहब, ऐसा है कि पर्व मनाने के लिए सड़कों को सजाकर नहीं, दिल को मिलाकर हम एक हैं, इस बात का इकरार करें सब। आजादी हिंद का मतलब तो यही है, इंसान से इंसान की तरफ प्यार करें सब। आज जो आप कह रहे हैं हमको उत्सव मनाना है, आजादी का मनाना है, जरूरी नहीं कि इनके साथ जाना है। हम अपने घरों पे झंडे फहराएंगे, अपने गलियों के लोगों को लाएंगे। ये पर्व मनाने का मतलब होता है कि आजादी का जश्न है और आजादी कैसे मिली हमारे बच्चे जाने, यही हमारे ये मकसद विपक्षी नेता बड़े कंफ्यूज्ड हैं, बड़े ही कंफ्यूज्ड है। मोदी के विरोध में इतना कंफ्यूज हो गए, क्या बोल रहे हैं इनको नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, मोदी जी ने तो नहीं बोला है आप आकर के उनके साथ मोटरसाइकिल रैली कीजिए, आप अपने घर में झंडा लगाइए। तिरंगा रैली को लेकर के जिस तरीके से आज देश भर में, क्योंकि दिल्ली में आज सुबह से ही इस रैली का आयोजन किया गया था और इसको लेकर के सियासत जो है वो अपने चरम पर है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी पार्टियां इस रैली को लेकर अपनी अपनी बयानबाजी कर रही है। इस पर आज चर्चा कर रहे हैं लखड़ा साहब। प्रीति जी, आज कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के निर्देश पे आज अपनी डीपी में चाचा नेहरू को झंडे के साथ दिखाया है। हम उनका सम्मान करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और जैसे हमारी बहन चैनिका जी का उनके प्रति सम्मान है, वैसे देश का सम्मान है, प्रधानमंत्री रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी को का आंदोलन समझते हुए इन्होंने उसको थोड़ा अलग कर दिया जाए और नेहरू जी को दिखा दिया जाए। नेहरू जी के दिखते ही एक स्मरण सबके समझ में, जितना यहाँ विद्वान पैनल बैठा है, पहले प्रधानमंत्री है, इस कोई देश समस्या में आपको? इस देश में समस्या देने वाले चाचा और उस कश्मीर में सबसे ज्यादा तिरंगे का अपमान हुआ, देश के पहले सबसे ज्यादा तिरंगे का अपमान हुआ, सबसे साथ हो गए। तो अरे आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप तटस्थ रहिए। कांग्रेस का विरोध करने आप राजनीतिक पार्टी से कहां से हैं? 75वें वर्ष में हम कह रहे 75वें वर्ष में आपको कांग्रेस का विरोध की क्या जरूरत पड़ गई? विश्लेषक महोदय, अरे आप बोलिए ना हमको कि आपको नेहरू और कांग्रेस का विरोध करने की जरूरत क्या पड़ गई तिरंगे के अवसर पर? अमृत महोत्सव मना रहे हैं आपको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। आप सरकार में हैं, आपको तो सबको छोटे बड़े को साथ मिलाना चाहिए। आपको इस महोत्सव में जब कोई महोत्सव करता है तकलीफ हो गई तो अरे आप किसी विरोधियों को भी बुलाता है और यही वो समय होता है जो अपने गिले शिकवे दूर करते हैं इंसान। तो आपको तो और अच्छी बात है कि दूसरे को बोलने दीजिए, चाहिए। आपको तकलीफ होगी नेहरू दूसरे को बोलने दीजिए। प्रीति जी ने चुप कराइए, बोलिए प्रीति जी मुझे 10 सेकंड चाहिए। सतीश जी 10 सेकंड ले लीजिए, फजील अहमद साहब 10 सेकंड लेकिन राष्ट्र की बात कीजिए ना, आप 10 से 20 सेकंड ले लीजिए, लेकिन देश का गौरव बढ़ाने की बात कीजिए। 10 सेकंड अरे बोलो ना भाई, 10 सेकंड बोलिए। प्रीति जी, नेहरू जी ने कश्मीर समस्या को अपने साथ रखा। उन्होंने कहा इसका समाधान मैं करूंगा। पूरे देश का विलय हुआ, सरदार पटेल को उन्होंने इस विषय के लिए रोका।
उसी कश्मीर में सबसे ज्यादा तिरंगे का अपमान हुआ, खुलेआम तिरंगे को जलते हुए देखा, खुलेआम तिरंगे को जो दुर्गति हमने देखी, और जो लोग उसके साथ रहे, जो बुरहान वानी को हीरो मानते हैं, जो अफजल गुरु को मानते हैं, जो याकूब मेमन को मानते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, जो नाथूराम गोडसे को मानते हैं, जो महात्मा गांधी को नहीं मानते, हमने तो उनका क्या होगा? तिरंगा जो नाथूराम गोडसे की पूजा कर रहे देश के अंदर, उनका क्या होगा? तिरंगे के लिए जो नाथूराम गोडसे को मान रहे हैं, लोग सवाल उठाएंगे, नाथूराम गोडसे की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? परेशान है आपको महात्मा गांधी को जो नहीं मान रहा है पूरी दुनिया में, इसलिए परेशान है कि भारत की पहचान महात्मा गांधी है, इसलिए महात्मा गांधी को जो नहीं मान रहा है, जो तिरंगा को नहीं मान रहा है, वो आपकी तकलीफ भी जानता हूं। बोलिए बोलिए। ठीक है, चैनिका उनियाल जी, चैनिका उनियाल जी, तिरंगा चैनिका उनियाल जी, तिरंगा पूरे देश का है, तिरंगा पूरे देश का है, राजनीति तिरंगे को लेकर क्यों? विपक्षी पार्टियों को क्या इनविटेशन देने की जरूरत थी, निमंत्रण देने की जरूरत थी? अगर रैली है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ऐसे में पूरे देश के लोग शरीक हो रहे हैं, हर घर तिरंगा जो योजना है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है तिरंगा रैली को निकालकर, ऐसे में क्यों विपक्ष को इनविटेशन देने की जरूरत है, आमंत्रण देने की जरूरत है, निमंत्रण देने की जरूरत है? क्या तिरंगा आपका नहीं है? तिरंगा हमारा है और इस तिरंगे के लिए कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया। आजादी के लिए 1947 से पहले का पूरा इतिहास अगर तिरंगे बड़ा ही ताजुब होता है। कौन सी कांग्रेस का इतिहास डॉक्टर साहब बता रहे हैं? हमें जरा बताइए कांग्रेस का कौन सा इतिहास? ह्यूम का कांग्रेस, जो अध्यक्ष थे अंग्रेज थे कांग्रेस के पहले, वो अंग्रेज। कांग्रेस का मतलब डॉक्टर साहब आप समझती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं था। जो देश की आजादी के पहले कांग्रेस थी वो कांग्रेस पार्टी आज की कांग्रेस में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस में थे। तिरंगा की यात्रा में आप कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हैं? और केशव आपको महोत्सव मना रहे हैं, केशव बलिराम महोत्सव मना रहे हैं, विरोधियों को भी साथ लाने की जरूरत है। तो इस तरह की विरोधियों को भी साथ लाता है बंद कर दीजिए। आप ये बोल रही है कि आपका कांग्रेस आजाद करा था, आपका आपको किसी का विरोध बताने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े मन से सबको साथ लेने की जरूरत है। बिना तथ्य के बात मत करिए। को गांधी से मान बताते हैं कि नहीं बताते हैं, बता दीजिए। भैया नाथूराम गोडसे की बात मैडम कहां से आ गई? डॉक्टर साहब आपने बोला कि ये कांग्रेस पार्टी 47 के पहले से आजादी में, ये बताइए उस समय बलिराम नाम बता रहा आपको, जो संघ के संस्थापक थे बलिराम साहब, केशव बलिराम साहब भी कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेट किए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस में थे, चाचा नेहरू भी कांग्रेस में थे। तो किस पार्टी की बात कर रही है? कांग्रेस का मतलब ये नहीं होता है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल। विद्रोही जी विरोध कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? आप बताइए किस कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? आप पहले तय करिए कि आप किस कांग्रेस को प्यार करते हैं, आप किस कांग्रेस को प्यार करते हैं? बताइए हमको, आप किस कांग्रेस को प्यार करते हैं? आप बताइए आपको किस कांग्रेस का प्यार करते हैं? उनके पास खिलाफत मूवमेंट में वो कहाँ चले गए? खिलाफत मूवमेंट क्या बात मूवमेंट चले गए? बिल्कुल इतिहास की बात होगी, हिंदी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। खिलाफत मूवमेंट खाली एक शब्द याद कर लिए, खिलाफत मूवमेंट किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मुझे समय मिला है, थोड़ा बोलने दीजिए। बोल लीजिए। पहली बात यह है कि हम अपने बड़ों का हुनर देखते हैं, ऐप छोटों का देखते हैं जिसे हम दूर कर सके। लेकिन आजादी से पहले, सवाल का जवाब, आजादी से पहले विद्रोही साहब जो भी तिरंगा था वो सबका था। आजादी के बाद जब देश में सरकारें बनी तो कांग्रेस पार्टी अलग हो गई और उसका एक अलग झंडा बना, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस आगे आगे चल रही थी। और वो तिरंगा जो आज राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज किसी पार्टी का नहीं है, राष्ट्र का है। लेकिन इस झंडे को लेकर के जो बात है,
हंसने की बात ये आ जाती है मैडम, ठीक है, कि जिसने सवाल जिस झंडे का विरोध किया, आज अगर वही झंडे को लेकर चलने लगे तो लोग इसे मजाक समझने लगते। शबीर अहमद विद्रोही साहब, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने को लेकर के जिस तरीके से रैली निकाली जा रही है, उससे विपक्ष को प्रॉब्लम क्यों है? यही तो सवाल पैदा हुआ, समुद्र मथन में ही अमृत पैदा हुआ और समुद्र मथन में ही जहर पैदा हुआ। तो हम अमृत और जहर तो एक ही साथ पैदा हुए थे। और आज आपको मालूम है कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कोई देश की लड़ाई लड़ रहा था और जो अंग्रेजों के साथ पुलिस में भर्ती थे वो हमारे ही लोगों को पीट रहे थे और कुछ लोग मुखबिर बन करके काम कर रहे थे। मेरा ये नहीं कहना है कौन कहा था। शुरू करेंगे हमारे साथ एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सर बहुत ठीक है विद्रोही जी बहुत बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया गया है, सील किया है। ऐसे में बिना ईडी के अनुमति के अब ये दफ्तर नहीं खोला जाएगा। हेराल्ड दफ्तर की तस्वीर है जिसको आज ईडी ने सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि बिना ईडी के अनुमति के अब ये दफ्तर नहीं खुलेगा। हम आपको बता दें, ठीक कुछ दिनों पहले ही, अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही राहुल गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी नेशनल हेराल्ड के मामले में। और उसके बाद कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे कल छापेमारी हुई थी 12 जगहों पर, दिल्ली के 12 जगहों पर छापेमारी हुई थी, ईडी ने छापेमारी की थी। और उसके बाद आज खबर आ रही है हमारे पास कि दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर था उसे ईडी ने सील कर दिया गया। और ऐसे में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील हो चुका है और ये दफ्तर तभी खुलेगा जब ईडी परमिशन देगी। बिना ईडी के परमिशन के ये दफ्तर अब नहीं खुलेगा। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें। और ऐसे में नेशनल हेराल्ड जो बहुत बड़ा मामला रहा और ऐसे में देश भर की निगाह इस खबर पर टिकी हुई थी और कल ताबड़तोड़ छापेमारी ईडी ने की है। हम आपको बता दें, पहले राहुल गांधी से इंटेरोगेट किया गया, पूछताछ की ईडी ने और उसके बाद फिर सोनिया गांधी को तलब किया गया। सोनिया गांधी से लगातार ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद कल छापेमारी ईडी ने किया है दिल्ली के 12 जगहों पर। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में भी कल छापेमारी हुई है और उसके बाद आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने आज, ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। और हम आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर के सामने की जो सड़क है उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के हेराल्ड हाउस जो कि ऑफिस है नेशनल हेराल्ड का, उसे सील कर दिया। चलिए रुक करेंगे आगे। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जराब जुड़ चुके हैं। रवि, पहले तो इंटेरोगेट, पूछताछ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिर छापेमारी और आज हेराल्ड ऑफिस सील कर दिया गया। आगे ईडी क्या करेगी? जी अनीश शराफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अली शरार जी हमारे साथ हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना सवाल दोबारा दोहराइए। अली शरार जी, मैं ये कह रही हूँ कि पहले पूछताछ राहुल गांधी से, फिर सोनिया गांधी से, उसके बाद छापेमारी और आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सील कर दिया गया है। आगे क्या? देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह से ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज नेशनल हेराल्ड मामले में हेराल्ड हाउस को सील किया है, तो इससे माना जा सकता है कि बड़े दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। क्योंकि पिछले कई बार पूछताछ के बाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में हेराल्ड हाउस का छापेमारी की थी। कल भी छापेमारी की थी, सुबह 3 बजे तक छापेमारी चली और आज सुबह फिर 7 बजे से लेकर अभी तक की छापेमारी में पूरी तरह से चौथे फ्लोर पर जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरह सीज कर दिया गया है। जब तक के लिए ईडी ने उसको सीज किया है कि
फिलहाल यहाँ किसी की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अलीशर हमारे साथ संवाददाता तमाम जानकारी देते हुए। अब आगे बढ़ेंगे डिबेट की ओर, रुक करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए और ऐसे में इंडिया के सवाल में आज सवाल हम पूछ रहे थे कि कैसे तिरंगा यात्रा को लेकर के आज दिल्ली में सियासत का दौर जारी रहा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विद्रोही साहब आपसे मैं जवाब ले रही थी कि क्या हिंदुस्तानियों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी में जिस तरीके से अपना बलिदान दिया, उसके बाद अगर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है तो इसमें विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है, क्यों उन्हें इन्विटेशन देने की जरूरत है? साथ में भाजपा ये भी कह रही है तिरंगा हमारा है तो क्या आपका नहीं है, पूरे देश का नहीं है, इसमें किसी को बुलाने की जरूरत है? सियासत क्यों हो रही है सर, यही सवाल है। देखिए, तिरंगा का स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवासियों का है, न इसमें किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता है न कुछ है। ये जहां रहे वहां इस देश की आज़ादी की खुशी मनाएं, लेकिन अगर कोई एक पर अधिकार जताने लगता है तो विवाद अपने आप आ जाता है। अगर अधिकार जताना है तो क्या आज़ादी पर एक बात याद आती है कि आज भी ए दोस्त मेरा ख्वाब ख्याली निकला, आज भी कुटिया से आती है रोने की सदा। आज जिस देश के अंदर हम अंग्रेजों से ये देश इसलिए आजाद कराए कि हम जुल्म सितम से बचे, मगर आज अगर वही जुल्म सितम जिंदा है और आज भी एक झोपड़ी से रोने की सदा आ रही है, तो पहला काम है आजादी में उन गरीबों के आंसू को पोंछा जाए और इस देश में खुशहाली को लाया जाए, नफरत की आग बुझाई जाए। पहले तो ये हम शपथ लें कि आजादी को जिस तरह हम एक होकर मनाना चाहते हैं तो भारत के अंदर प्रेम भावना को भी एक रास्ते से फैलाने का काम करें। देखिए, निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, यह पर्व पूरे भारतवासियों का है और हर भारतवासी जहां रहे वहां खुशी के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने का काम करें। सतीश लखेड़ा, आज़ादी की लड़ाई में इस देश ने बहुत बर्बर दमन झेला है, इतिहास भरा पड़ा है, लोगों को यातनाएं दी गई, काला पानी की सजा हुई, सैकड़ों लोगों को एक एक पेड़ पर फांसी पे टांग दिया गया, जालियांवाला बाग देखा, कांड देखा, क्रांतिकारी लोग जूझे हैं और गोलियां खाई हैं, यातनाएं खाई हैं। भाई वो लोग कौन थे जो जेलों में आराम से किताब लिखते रहे, उन पे खरोच नहीं लगी, उन पे डंडा नहीं लगा, बड़ी बड़ी किताबें लिखी और मजे से वो देश की बाद में गद्दी मिली। और मुखबिर कौन हुए जिन्होंने साथ दी कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा, 2 निशान मतलब केवल तिरंगा चलेगा, केवल तिरंगा चलेगा। और कब की घटना है, इतिहास उठाकर देखिए। हिमाचल में क्या है? आज तो लोगों का धार्मिक कारण से हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नागालैंड में क्या है? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 2 विधान 2 संविधान 2 झंडा है। तिरंगे की बात करेंगे। नागालैंड में 2 विधान 2 संविधान 2 झंडा है। हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। जाकर के 2 भी भारत का हिस्सा नहीं है। भारत माता क्या है, नागालैंड भारत का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रभक्ति क्या है? आप नागालैंड जा सकते हैं क्या बिना परमिट के? अरे आप नागालैंड बिना परमिट के जा सकते हैं? आपकी 2 झंडा है कि नहीं है? आप भारत माता की जय झंडा है कि नहीं? हम तो कह रहे हैं कि इस देश में एक विधान एक संविधान होना चाहिए। हम तो कह रहे आप नागालैंड में नागालैंड में 2 झंडा है कि नहीं है? हम कह रहे हैं कि एक झंडा कराइए आप नागालैंड में, उत्तरांचल में आप कहिए, हिमाचल में कहिए, 14 राज्य में 370 जैसी व्यवस्था है। ये पहाड़ों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आप नागालैंड को क्यों नहीं आजाद कर रहे हैं? एक झंडा एक देश क्यों नहीं बनाते हैं? आपको परमिट लेना पड़ता है नागालैंड जाने के लिए, नागालैंड अपने ही देश में जाने के लिए। आप पता है आपको देश में क्या है? आपको पता ही नहीं कि देश में क्या है। आपने आरएसएस का रख लिया एक विधान है। हम तो कह रहे हैं कि एक विधान एक भी संविधान, हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान को भारत बनाने की बात कर रहे हैं। है हिम्मत ये तो बताइए कि जिस चुदरी में माँ लिपटी है उस चुदरी का रंग तिरंगा और नीचे का हरा रंग फाड़ कर दो अपनी माँ को नंगा। जो हरे रंग से नफरत करता है उससे आगे की बात क्या कर सकते हैं? जो भारत माता है हमें अन्न देती है, माँ के समान है। हम तो इसमें जिंदाबाद की बात करते हैं, जय की बात करते हैं। हम अपने माथे को टेकते हैं इस धरती पर
हम अपने सजदे को करते हैं भारत माँ के ऊपर। आप कहते हैं खाली बोल दीजिए, बोल जाइए, बोलने से नहीं होता है। हम माथा टेक जिंदाबाद बोलिए, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलिए, तो हम नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलेंगे। भाई नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, भारत माता की जय। अब मैं हम जय हिंद बोलते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, अब मैं बोल रहे नहीं, भारत माता की जय बोलेंगे, नहीं बोल सकते आप। प्रीति जी इनके टेक्निकल प्रश्न थे, शायद हमारे मित्र जवाब नहीं दे पाए। पे आंसर दे स्टेट के क्वेश्चन और जय हिंद बोलिए। 7 स्टेट पे हम भाजपा का नारा बोलेंगे। अरे भाई नाथूराम गोडसे की गोडसे मुर्दाबाद, आप बोले भारत माता की जय बोल सकते हो, वंदे मातरम बोल सकते हो, नहीं बोल पा रहे हो, कभी नहीं बोल सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप बैठ के? अरे भाई भारत माता की जय बोलने कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस ज्ञान दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। नकल बातें करते हैं, न कानून का ज्ञान है, धिक्कार होना चाहिए। का ज्ञान है। आजादी के जब ये 75 बात साल बाद भी देश का कोई नागरिक भारत माता की जय नहीं बोलता है। वहाँ पर दो विधान नहीं है, दो संविधान नहीं है। आर्टिकल पर क्या हो, आर्टिकल 71 के अंतर्गत क्या आता है? वहाँ पे इलीगल परमिट लगता है, बॉर्डर एरिया है। क्या बोले बताइए, क्या बोले? गोडसे मुर्दाबाद बोलो। ये जय हिंद नहीं बोल सकते। जय हिंद, जय हिंद नहीं बोल सकते। जय हिंद वो भी बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूँ, और देश का हर नागरिक बोलेगा। संजय राणा तो बोल ही रहे हैं जय हिंद। अरे भारत माता की जय, जय हिंद क्यों नहीं बोल रहे? भारत माता की जय बोलिए। अरे जय हिंद बोलिए ना। भारत का हर नागरिक जय हिंद बोलेगा, भारत माता की जय बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। लेकिन जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, वंदे मातरम, जय हिंद बोल रहे हैं। आप भारत माता की जय बोलिए। राष्ट्रवादी हो गया, नहीं बोल सकते, राष्ट्रवादी हो गया। फाजिल भाई आप भारत माता की जय बोल नहीं सकते। भाजपा का ये आया चेहरा, ये चेहरे ये छिपे हुए स्लीपर सेल हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। वंदे मातरम उनका नारा था, भारत माता की जय दूध का दूध पानी का पानी हो गया। प्रीति जी आप सामने देख रहे हैं, भारतीय जनता ये तिरंगे की डिबेट में आए हैं, भारत माता की जय नहीं बोल रहे। छोड़ के दूसरा कोई लगता नहीं है बोलता। इतिहास का आपका ज्ञान थोड़ा कम, एक इतिहास पार्टी का नारा हो भाई, कोई भारत माता की जय। ये बताइए देश की आजादी में भारत माता की जय नहीं बोला चैनिका जाता। उनियाल, चैनिका उनियाल, ऐसी बातें कर रहे हैं चैनिका उनियाल जी। भारतीय जनता पार्टी आज कहे कि भारत माता की जय हमारा नारा नहीं है, हम बोल रहे हैं भारत माता, भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, ये देश का नारा है, देश के हर नागरिक का नारा है। हमारे पूर्वज ने लगाया, आप सबका अपमान कर रहे हैं। भाजपा के लोग पहले कहे कि हमारा नारा नहीं है भारत माता की जय। कैसी बात कही, हमारा नारा है, भाजपा का नारा है, बिल्कुल भाजपा के अलावा कोई नहीं इस देश में लगाता है भारत माता की जय। क्यों नहीं लगाता है? पहले से लगाता है। ये टीवी डिबेट पे आकर के इस तरह की बातें करना अनर्गल लगता है। आप पढ़े लिखे ठीक है, चैनिका उनियाल जी, आजादी के चैनिका पहले उनियाल भी जी, लगता था। चैनिका ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा ये बताइए, ठीक है सर, ठीक है, करीबन 54 साल तक आपका देश संजय राणा, फजील अहमद, कर दिया क्या ठीक है, बताइए? संजय राणा 1 सेकंड, फजील अहमद, चैनिका उनियाल जी जल्दी से। मुझे सर कितना कह रहा है, थोड़ा तेज बोलिए मैडम, आप इतनी आवाजें सुन ली हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? जी जी जी। जी जी। कांग्रेस मैं को ये हम कहना लोग को चाह आवाज रही देना हूँ पड़ रहा कि है, जो क्या भारत बताएं? माता की जय पे इतना लंबा चौड़ा इन्होंने 5 फजील मिनट का साहब कह रहे हैं आपको कि देखिए कांग्रेस की आवाज को हमें बढ़ाना पड़ रहा है, और क्या ये पता है? देखिए बोल रहे हैं कांग्रेस को नहीं, कंधा नहीं, दे रहे नहीं, हैं। हमारी ये आवाज को कांग्रेस हमेशा को बुलंद कंधा है। दे और तमाम तरह के दबाव अरे इसमें कौन सी बात है? हमारी आवाज चार आदमी चाहिए कंधा देने के लिए, आप एक मिल गए। चार चाहिए, एक आप हम मिल भाजपा गए। को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम आप कांग्रेस को अरे कर रहे हैं। भाजपा को हमारा मत करिए, एक नागरिक लेकिन होने मुझे बड़ा अच्छा लगा शबीर साहब, देखिए ये विषय राष्ट्रध्वज का है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, विषय है राष्ट्रध्वज का। और राष्ट्रध्वज के सम्मान पर सब कुछ है। यही सवाल है हाँ, कि अब सवाल तो तिरंगे इस पे पे है ना। ये सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की बहस में ये बहस चलाई जा रही है,
और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम चर्चा में बैठे तो सही चीजों को लेकर बैठे, विघटन की बातों को हटा दें। और इसके लिए मैं 4 पंक्तियां कह करके बात को समाप्त कर दूंगा कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। आप इंसान बन करके भारत को आगे बढ़ाइए, विकास के रास्ते पर लाइए, तिरंगा घर घर फहराइए, मगर तिरंगा के उस सम्मान के साथ फहराइए, तिरंगा के साथ मजाक करने का काम मत कीजिए। तिरंगे के साथ मजाक करने का काम ना कीजिए। प्रवक्ता बीजेपी के सतीश जी, तिरंगे के साथ मजाक करने का काम ना करें, विकास के साथ तिरंगा फहराइए। प्रीति जी, हम डिबेट पे हम फिर पुराने विषय पर आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है राष्ट्रवादियों से, पूरे देशवासियों से, कि हम आज़ादी के 75वें साल का महोत्सव पूरी ऊर्जा से मनाएं, घर घर तिरंगा लगाएं, और जो आगे 25 साल है, जो शताब्दी वर्ष होगा, वो अमृत काल, उसमें देश के परम वैभव को ले जाने का एक जो मार्ग हम सभी देशवासी बना रहे हैं, उसमें एकजुट हों। हम अपने संविधान निर्माताओं के कमिटमेंट को याद करें, देश के प्रति हमारी जो हमारी नई पीढ़ी है उसको हम समझाएं कि किस तरह आज़ादी मिली है। इसके अलावा इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो अब इसमें हो रही है, जिस तरह इस डिबेट में हम डिरेल हो गए, जिस तरह कांग्रेस के मित्र डिरेल हो गए हैं। भाई, अपील की गई है तिरंगा लगाने की, मगर ईडी ने नेशनल हेराल्ड सील कर दिया तो कांग्रेस विरोध कर देगी। कम से कम तिरंगे को तिरंगे तक रहने दें, देश को देश तक रहने। ठीक है, छोटा छोटा रखेंगे। फजील अहमद साहब, देखिए, मैं अब एक विशेष बिंदु पर सबका ध्यान देना चाहता हूँ। देश ने बहुत प्रधानमंत्री दिए, लेकिन मैं 2 प्रधानमंत्री की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक तो अटल जी बिहारी, जो घर घर स्कूल अटल जी जो दिए कि गांव-गांव स्कूल खुलवा दिए, और दूसरा राजीव गांधी जी ने कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंचा दिया। मैं चाहता था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये सरकार भी गांव-गांव तो कुछ ऐसी योजना बनाती कि कम से कम गरीबों को मुफ्त बिजली या एक घर या कोई भी ऐसी चीज़, एक मुफ्त बिजली पूरे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया आपने। कोई एक आपने किसी को तोहफा दिया देश को? कोई एक तोहफा बता दीजिए। अमृत महोत्सव पर आप 25 बनाने जा रहे हैं। देश की जनता तिरंगा भी अपने पैसे से खरीद कर लगा के तैयार है। 100 तिरंगा लगा सकते हैं, और तिरंगा तो हमारे 24 घंटा 365 दिन हमारे दिल में रहता है। लेकिन आपने देश की जनता को अमृत महोत्सव पर क्या तोहफा दिया? आप सरकार है देश का, हम तो पूछना यही चाहते हैं। ठीक है, आपने देश को क्या तोहफा संजय राणा जी जवाब देंगे। 75वें साल में देश को आप क्या देने जा रहे हैं? छोटा सा रखिएगा संजय राणा जी। कांग्रेस का विरोध, नेहरू का विरोध, अरे ये कोई बात है क्या? किसान सम्मान निधि क्या नहीं दे रहे साहब? अरे सर, किसान सम्मान निधि आज की है क्या? देखिए, ऐसा है 75वें साल पे जब आप डीपी लगाने की बात कर रहे हैं, उस डीपी लगाने पर आप क्या दे रहे हैं बताइए? राजनीतिक किसान सम्मान निधि, यहाँ टीवी डिबेट हो रहा है, एक चीज और सुन लीजिए, डिबेट में हम मनरेगा चर्चा कर रहे हैं। अगर हम जब तिरंगे की बात करते हैं, मनरेगा कोई भी पार्टी नहीं होती है, कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई भी जात नहीं होती है, और देश की बात होती है, देश की शान होती है, और उसमें कतई राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो जा करके 2014 तक का कितने गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, और 2021 तक कितनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, इसका अगर आपके पास डेटा होगा, इस तरह की बातें आप टीवी डिबेट में नहीं करेंगे। आप सिर्फ जब भी टीवी डिबेट में बात करते हैं अनर्गल बातें, कोई तथ्यहीन बातें बताइए। 2021 तक कितने गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है? नंबर याद है आपको? नहीं पता है, आपको नंबर नहीं पता है। आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो, मैं बोलो नंबर दे दूं? अगर बोलो नहीं पता है तो नंबर दे देता हूं। 2014 के पहले कितने इलेक्ट्रिसिटी गाँव में आपको नहीं पता? कैसी बात कर रहे हो? ठीक है। समय हो चला है बाइंडअप का, समय हो चला है बाइंडअप का। देखिए, चलते चलते कहना चाहूंगा सर 2 बार चलते चलते हो गए, जल्दी से मत देखिए। हाँ, तिरंगे को आप अपनी आत्मा समझिए कि ये तिरंगा हमारी आत्मा है, जिसने हमें आजादी दिलाई है। ठीक है सर, तिरंगा हमारी आत्मा है जिसने हमें आज़ादी दिलाई है। इन्हीं शब्दों को अगर हम अपने दिल में रखें, जहन में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तिरंगा रैली, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल, ऐसे में सियासत भी अपरंपार, लगातार तिरंगे को लेकर के हर घर तिरंगा योजना और उसको लेकर के सियासत
बातों का दौर, विवादों का दौर, और ऐसे में आज हमने चर्चा की, बातचीत की, लेकिन एक चीज जो हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारी पूरी न्यूज इंडिया की टीम आपसे कहना चाहेगी कि तिरंगा हमारे दिल में बसता है, तिरंगा हमारी शान है, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी विचारधारा, लोग अपने तरीके से जीते हैं।